अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 9th क्लास जनरल मैथ और मश्क का नंबर हमारे पास है 2/1 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी बुक में से। और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर की, दूसरे चैप्टर की, तो इसको आपने बार बार करना है, प्रैक्टिस करनी है। बल्कि अगर आप तो समझते हैं ना, ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से समझते हैं तो पहली दफ़ा ही आप लोगों को समझ आ जाएगी। आज हमने अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सवाल नंबर 4 हमारे पास है। सोने की मालियत 8 लाख रुपए है, नकद रकम उसके पास 4 लाख रुपए है, चांदी जो ना उसके पास 50 तोले है, तो ये सारी रकम इसको मिलाकर उसकी ज़कात मालूम करें। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास सोने की मालियत कितनी है। सोने की जो मालियत है वो कितनी है, वो है 8 लाख रुपए। ठीक है, 8 लाख रुपए। उसके बाद नकद रकम कितनी है, नकद रकम वो कितनी है, वो है हमारे पास 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख रुपए। अच्छा, उसके बाद चांदी के रुपए हमने निकालने हैं, तो हमें पता है फी तोला चांदी की जो कीमत है वो कितनी है, वो है 5000 रुपए। एक तोला चांदी की कीमत कितनी है, 5000 रुपए। और चांदी है कितनी, 50 तोले। तो 50 तोला चांदी की कीमत कितनी होगी, 50 तोला चांदी की कीमत कितनी होगी, 50 से इसको ज़रब कर देंगे, 5000 ज़रब 50, 5 को 5 से ज़रब करेंगे तो 25, 3 ये 0, 1 ये 4, तो ये आ जाएगा 2,50,000 रुपए। ये चांदी की कीमत आ गई है। अब कुल कीमत निकालनी है आपने। कुल कीमत कैसे निकालेंगे, कुल कीमत हमारे पास आएगी सोने की मालियत, सोने की मालियत जमा नकद रकम। ठीक है, नकद रकम जमा चांदी की कीमत, चांदी की कुल कीमत। इन तीनों को हमने जमा करना है। सोने की कीमत हमारे पास कितनी है, 8 लाख रुपए। नकद रकम कितनी है हमारे पास, 4 लाख रुपए। ठीक है, और चांदी की कीमत हमारे पास कितनी आई है, चांदी की कीमत आई है 2,50,000 रुपए। इन तीनों को जमा करेंगे, 8 लाख और 4 लाख 12 लाख, 12 और 2 14 लाख, 14,50,000 रुपए, 14,50,000। ये हमारे पास आ गया कुल रकम। अब ज़कात हमने मालूम करनी है, तो ज़कात कैसे मालूम करेंगे। ज़कात मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, ये रकम लिखनी है 14,50,000 रुपए, और हमने 2.5% इसे ज़रब कर देना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये फीसद भी खत्म करनी है। फीसद खत्म करेंगे तो ये 100 आएगा, इशारिया खत्म करेंगे तो नीचे 10 आएगा। अब ये 3 0 हैं, तो ये 3 0 से कट जाएंगी। बाकी हमारे पास 1,450 ज़रब 25, तो ये 1,450 को अपने 25 से ज़रब कर देना है। ठीक है, 1,450 ज़रब 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36,250, 36,250 रुपए। ये हमारे पास ज़कात आ जाएगी। होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को सवाल की समझ आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।